वेलकम गाइस। ये है एकल मैथ्स। सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने वीडियो पार्ट फर्स्ट आपने देखा होगा, उसी में आज पार्ट सेकंड की बात करने वाले हैं। पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। पार्ट 2 कैलकुलेशन का पार्ट 2 है ये। ठीक, आज मैंने कहा था आप लोगों से हम बात करेंगे बेस रूल की। बेस रूल की तो बेस रूल क्या होता है? देखो, बेस रूल का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे आपको 98 और 99 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक, तो आप इसमें किसी को भी बेस मान सकते हैं। बेस आप किसी भी नंबर को मान सकते हैं, 98, 99, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो 100 के मल्टीपल में हो, 10 के मल्टीपल में हो, उसे आप बेस मानें। तो यहाँ पर हम बेस किसे मानेंगे? यहाँ पर हम बेस मानेंगे 100 को। ध्यान दीजिएगा ज़रा सा, यहाँ पर 100 को हमने बेस मान लिया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना, ये 100 से कितना नंबर कम है? एक नंबर कम है। ये 100 से कितना कम है? आप कहोगे 2 कम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पार्ट में आंसर निकलता है। कैसे निकलता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और 2 डिजिट यहाँ पर रखो। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे -2 इंटू -1, तो कितना आएगा आपका आएगा +2। तो आप इसे लिखोगे 0 2। अब या 1 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे 2 इधर सब्ट्रैक्ट करो, क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे भी सब्ट्रैक्ट करो आएगी वैल्यू सेम ही। अगर 2 इधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी 97 आएगा, 1 इधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब भी 97 आएगा। आप 97 लिख दो, बस ये आपका आंसर हो गया। फिर से देखिएगा ज़रा सा, जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है 93 और 95 का, तो ध्यान से देखिएगा। तो प्रोसीजर क्या है, आपने बेस 100 मान लिया और बेस 100 आप मन में मान लो, लेकिन ये इसका भी यूज़ पड़ेगा, अभी काफ़ी तरह से यूज़ पड़ेगा, देखना ज़रा सा। तो ये 100 से कितना कम है? यहाँ पर ये 5 कम है। ये 100 से कितना कम है? 7 कम है। आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 5, -7 इंटू -5। जब मल्टीप्लाई करोगे 7 5 ज़ा 35। अब 5 इधर सब्ट्रैक्ट करा दो, चाहे 7 इधर सब्ट्रैक्ट करा दो। जब 5 इधर सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 88 आ जाएगा। अगर 7 भी इधर सब्ट्रैक्ट करा दोगे 95 में भी, तब भी 88 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 88 35। क्लियर है? तो ये एक तरीका है। आगे देखिएगा ज़रा सा, बेस रूल का ये बेस आप किसी को भी मान सकते हो। जैसे अगर मान लो आपको 98 इंटू 103 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बेस आप किसको मानोगे? वही 100 को। अब आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे? ध्यान देना, ये कितना ज़्यादा है? +3। ये कितना कम है? -2। 100 से दिख रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आएगा -06, क्योंकि 3 दूनी 6, -06। अब 3 चाहे इधर ऐड कर दो, चाहे 2 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 इधर सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा? 101। ठीक, लेकिन ये आंसर नहीं होगा आपका, क्योंकि आप ऐसा आंसर थोड़ी ना लिख सकते हो 101 -06। तो आप क्या करोगे, इस माइनस को हटाने के लिए ये एक वैल्यू यहाँ से उठ के इधर की तरफ जाएगी। वो जो एक वैल्यू जाती है ना, वो यही वैल्यू होती है आपकी 1। तो ये 1 जब उधर जाएगा तो 1 का मतलब पूरा 100 उधर जाएगा, क्योंकि आपने बेस किसको माना था? 100 को। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और ये एक उधर जाएगा, तो ये पूरा 100 ऐड होगा जाके। तो 100 और 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 94। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए, फिर से मैं बताता हूँ। जैसे 99 का मल्टीप्लाई आपको करना है 105 से, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ध्यान देना, ये क्या है? +5 है। ये क्या है? +5 है। और ये कितना कम है? 1 कम है। तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -05 आ गया। 5 इधर ऐड कर दो, चाहे 1 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 इधर सब्ट्रैक्ट करोगे 104। 104 की जगह आप इसे 3 करोगे, 1 उधर जाएगा तो पूरी बेस वैल्यू उधर जाएगी। और बेस आपको किसको मान रखा था? 100 को। तो जब 1 उधर जाएगा तो पूरा 100 हो जाएगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 95। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। क्लियर है? तो ये एक तरीका होता है। अब आप कहोगे कि क्या ये इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस पर लगेगा? हाँ, अगर कोई संख्या 100 के आसपास की हो, 200 के आसपास की हो, 300 के आसपास की हो, 400 के आसपास की हो, 500 की, सो ऑन 1000 के आसपास की हो, तो आप इनका मल्टीप्लाई इसी तरह से कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, 198 इंटू 197, मान लो इनका मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर कैसे आएगा? तो हम क्या करेंगे, अब हम बेस किसको मानेंगे? अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना। बेस कितना हो जाएगा इसका? 200 बेस हो जाएगा, क्योंकि आप ये 200 के पास की हैं। अब इस 200 में 2 चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान देना। एक तो 2 है, इंटू 100 है। ठीक, इस 2 का क्या काम है और इस 100 का क्या काम है, ज़रा देखते हैं बहुत कायदे से। यहाँ पर 2 बातें, जैसे 300 होता है तो 3 अलग करते हैं हम, 100 अलग करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट क्या है? ये 200 से कितना कम है? वैसे ही 3 कम है।
ये 200 से कितना कम है, 2 कम है। आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, लिखेंगे वही 2 डिजिट जो ये तो 6 हो गया, पॉजिटिव 6, ऐसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 0 6 लिख देंगे। अब या तो 3 इधर सब्ट्रैक्ट करो या तो 2 इधर सब्ट्रैक्ट करो। 3 इधर सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 195। लेकिन अगर आप यहीं छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। होता क्या है, ये जो आगे मल्टीप्लायर होता है इसका गुणा भी कर देते हैं, किसके साथ, इस नंबर के साथ हम गुणा कर देंगे 2 का। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, 19 दूना 38 और 5 दूनी 10, 390। भाई इनका गुणा करोगे, 5 दूनी 10 और 1 19 दूना 38 और 1 39, तो ऐसा, और ये 0 6, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 197 इंटू, चलो 201, ठीक, एक इसका मल्टीप्लाई करना है और एक आपको बताता हूँ 193 इंटू 196, इनका मल्टीप्लाई बताता हूँ। सबसे पहले इसका देखता हूँ, नीचे वाले का। ठीक, देखो कैसे करूँगा। तो आप ये देखो, बेस क्या मानेंगे, बेस वही 200 मानेंगे। 200 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100। तो ये 200 से कितना कम है, 4 कम है। ये 200 से कितना कम है, 7 कम है। तो वही करेंगे, 7 चौक 28, तो 1 तो 28 हो गया। एक पार्ट का आंसर आ गया, समझो पॉजिटिव आ गया तो कुछ करना भी नहीं है। 4 इधर कम कर दो, 7 इधर कम कर दो। 4 अगर इधर कम करोगे तब भी आएगा आपका कितना, 189, और 7 इधर कम करोगे तब भी आएगा 189, तो 189 लिख दो। लेकिन आप ये आंसर नहीं लिख सकते। 100 में क्या होता था, 1 रहता था आगे, तो 1 मल्टीप्लाई कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब आंसर आएगा। अगर 300 बेस मानते तो 3 का मल्टीप्लाई करते, अगर 400 बेस मानते तो 4 का मल्टीप्लाई करते। तो आप 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 28। 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 18 दूनी 36, मतलब 360 और 18 378। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे इसको देखो, 200 हमने बेस माना था, ये क्या हो गया, +1 ज़्यादा है, ये कितना कम है, -3। मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 आ जाएगा, वो भी निगेटिव का, -10.03 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्लस इधर कर दो या माइनस इधर कर दो। प्लस इधर करोगे 198 हो जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आप इसमें क्या करोगे, इसका ट्वाइस कर दोगे, 2 गुना कर दोगे। तो जब 2 गुना करोगे तो ये कितना आएगा, ज़रा ध्यान देना। 2 गुना करोगे तो 19 दूना 38 और 8 दूनी 16, 380 396 396, और ये माइनस का 0.3। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। आप इधर से एक वैल्यू प्लेस करोगे, जब इधर एक वैल्यू प्लेस करोगे तो ज़रा ध्यान देना, बेस यही 100 ही माना जाएगा। मतलब आप अब आप 200 नहीं लेके जाओगे कि 200 उधर लेके जाओ, आप 100 ही मानोगे। अगर 300 होता तो भी 100 जाता। अगर 400 होता तो 4 अलग कर लेते, वो सिर्फ मल्टीप्लाई का काम करता और 100 जाता। अगर हम 3000 बेस मानते, हाँ, तब हम क्या करते, 3 अलग करते और 1000 वैल्यू उधर जाती। ठीक, मतलब उधर जो जाता वो 1000 जाता। तो यहाँ पर जब 1 कम करोगे, क्योंकि ये माइनस का तो लिख नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पर हमने किया 5, और वो जो 1 यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र किया था, वो 1 का मतलब 100 है। तो यहाँ पर 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 97। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना हो 398 इंटू 392 मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करोगे, बेस किसको मानोगे बेटा, 400 को बेस मानोगे। 400 को बेस मानोगे मतलब 4 इंटू 100, तो 4 का मल्टीप्लाई और 100 ट्रांसफ़र होगा, 100 ट्रांसफ़र का काम करेगा। तो कैसे करेंगे, ये 400 से कितना कम है, 8 कम है। ये 400 से कितना कम है, 2 कम है। क्या करेंगे, 2 पार्ट में आंसर आएगा। 8 दूनी 16, एक डिजिट तो आ गई, पॉजिटिव है तो कोई मतलब ही नहीं है, आराम से हो जाना है। 8 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे 2 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर वही 390 ही आना है। एक ही काम करना है, ये मत कर देना इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों लग दिया आंसर, ऐसा नहीं, ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे उससे। अब ये जो 4 आया है, इस 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, और 4 3 12 और 9 चौको 36, तो 156। 4 3 12 120 और 9 चौको 36, 120 और 36 डायरेक्ट जोड़ दो, 156। ये काम थोड़ा सा जल्दी स्पीड में करना होगा आपको, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, आ जाएगा। तो ये आपका आ गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बताते हैं, जैसे 588 आपको मल्टीप्लाई करना है 612 का, तो आप कैसे करोगे, ज़रा देखो। इस क्वेश्चन को बहुत कायदे से देखना, ये समझ में आ गया, सब आप क्वेश्चन कर ले जाओगे कल। यहाँ बेस किसको मानेंगे, किसके पास की संख्या है, आपको कहोगे बेस हम मानेंगे 600 को, इतना तो पकड़ में आ ही गया होगा। तो बेस किसको मानेंगे, 600। आपने बेस 600 को मान लिया। 600 का मतलब 6 इंटू 100 है बेटा। तो 100 को ट्रांसफ़र करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर करते हैं आके, जैसे 4 का किया था यहाँ पर 6 का करेंगे। ये कितना जाता है, 12 जाता है।
ये कितना कम है, 18 12 कम है। तो अब यहाँ पर 12 × 12 करेंगे, 144 आएगा। लिखनी 2 ही डिजिट है, लेकिन अभी आप लिख दो 144। ठीक, अब ज़रा देखना, अब ज़रा गौर करना, 144 लिख दिया तुमने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 या तो इधर ऐड कर दो या तो 12 इधर कम कर दो। तो 12 इधर कम करोगे तब भी 600 और 12 इधर जोड़ोगे तब भी 600। बेटा 600 आ गया। अब क्या करोगे, 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 6 36, मतलब 3600। और ये क्या है, माइनस का। अब ज़रा गौर करना, ध्यान देना, आंसर कैसे करोगे। अगर एक वैल्यू यहाँ से निकाल के हम इधर भेज दें तो केवल 100 ही तो माइनस होगा जाके, लेकिन आपको तो पूरा 144 माइनस करना है। तो 100 से काम नहीं बनेगा, आपको यहाँ से 2 वैल्यू निकाल के इधर भेजनी होंगी। तो 600 में जब 2 निकल जाएगा तो 3 तो ये ऐसे ही बच जाएगा, 600 में 2 कम हो जाएगा तो 598 बच जाएगा। भाई समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर 2 जोड़ दें तो ये 600 हो जाएगा, है ना। तो जब 2 यहाँ से निकला तो वो 2 जो निकल के गया यहाँ से, 2 ट्रांसफ़र हुआ, वो 2 नहीं था, 200 था। क्योंकि 1 निकलता है तो 100 और 2 निकलते हैं तो 200, 3 अगर वैल्यूज़ निकालने तो 300। तो 200 यहाँ पर ऐड हो जाएगा जाके। तो 200 जब ऐड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 56। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 359856। दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, इसका यूज़ कैसे करेंगे वो धीरे धीरे, अभी कैलकुलेशन के मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिए आपको, अभी मैं तीसरा पार्ट आपको पढ़ाऊँगा। तीसरे में और भी चीज़ें, मैं थोड़ी अच्छी चीज़ें और इससे ज़्यादा डीप जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं आपको डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है, डिजिटल सम कैसे यूज़ करते हैं, डिजिटल सम कैसे लगाते हैं क्वेश्चन में, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर धीरे धीरे करके हम चैप्टर्स की तरफ आगे पढ़ेंगे और फिर इन सब का यूज़ मैं कैसे करता हूँ अपने क्वेश्चंस में, वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए गुड बाय, और ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है।